हेलो फ्रेंड्स, मैं सच्चिदानंद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक विचित्र चोरी के बारे में बताएंगे। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम नाम का एक बहुत ही विद्वान मंत्री था, जिसकी विद्वता की चर्चा पूरे देश में फैली हुई थी। राजा कृष्णदेवराय के बाग में बहुत ही अच्छे उत्तम किस्म के और बहुत ही स्वादिष्ट बैगन फलते थे। एक दिन राजा ने सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया और सभी को बैगन की सब्जी बनवाकर खिलाया। सभी मंत्रियों ने बैगन की सब्जी की बहुत प्रशंसा की है। बैगन बहुत ही स्वादिष्ट लगा सबको। तेनालीराम जब घर गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को यह बात बताई और बैगन की खूब प्रशंसा की। तेनालीराम की पत्नी बैगन की प्रशंसा सुनकर तेनालीराम से आग्रह करने लगी कि कृपया मुझे भी एक बार कम से कम बैगन का स्वाद चखाइए। मैं भी उस बैगन को एक बार खाना चाहती हूँ। लेकिन राजा कृष्णदेवराय ने बाग पर बहुत जबरदस्त पहरेदारी लगा कर रखे थे और पूरे राज्य में यह ऐलान करवा कर रखे थे कि कोई भी व्यक्ति बैगन का चोरी करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तेनालीराम ने साफ मना कर दिया, मैं बैगन का चोरी नहीं करने जाऊंगा। बैगन का चोरी करने का मतलब है मृत्यु दंड। लेकिन उसकी पत्नी जो थी बार बार आग्रह करने लगी, जिद करने लगी कि मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, कम से कम एक बार तो मुझे इस बैगन का स्वाद चखा दीजिए। तेनालीराम बहुत ही मुश्किल में पड़ गए। अंततः उन्हें हार मानना पड़ा और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आज रात को बैगन चोरी करने जाऊंगा। और उस रात को अंधेरे में तेनालीराम बहुत ही सावधानी के साथ बैगन तोड़ने गए और 10 से 12 बैगन तोड़ कर लाए। घर आने के बाद उनकी पत्नी ने बैगन की सब्जी बनाई। दोनों बैठकर बहुत मजे से खा रहे थे। बैगन का सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। अब उनकी पत्नी ने कहा, क्यों ना हम अपने बच्चे को भी इसको खिलाएं। तेनालीराम का बच्चा 6 साल का था और वह छत पर सो रहा था। तेनालीराम ने मना कर दिया, ना बाबा ना, कल सुबह जब पता चलेगा राज्य में कि बैगन चोरी हुई है तो ये तुरंत बता देगा कि इसने कल रात को क्या खाया, तुरंत मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी ने फिर से जिद पकड़ लिया। उनकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना आप ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि बच्चा बैगन का सब्जी भी खा ले और किसी को कुछ पता भी न चले। तेनालीराम बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, ठीक है, कुछ करता हूँ। तेनालीराम ने एक बाल्टी पानी लिया, छत पर गया और बच्चे को पूरे पानी से भिगा दिया। उसका पूरा कपड़ा गीला हो गया। अपने बच्चे से बोला, बेटा जल्दी जल्दी उठो, जल्दी उठो, बारिश आ रही है, बहुत तेज बारिश आ रही है। बच्चा नींद में था, वह जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। उसका कपड़ा पूरा गीला हो गया था। तेनालीराम ने बच्चे का कपड़ा बदला, उसे बैठाया और मजे से बैगन की सब्जी खिलाई। फिर बच्चा सो गया। अगले दिन जब राजा को पता चला कि बैगन के बाग से कुछ बैगन चोरी हो गए हैं, फिर पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। राजा के दरबार में सभी मंत्रियों की नजर और वहां के प्रधानमंत्री की नजर तेनालीराम पर गया, क्योंकि इतने बड़ा साहस और कोई कर ही नहीं सकता था। उनके नजर में इतना बड़ा साहस करने का हिम्मत और किसी में नहीं था। क्योंकि तेनालीराम बुद्धिमान है, वो कई बार बच निकलते हैं, तो सबकी नजर तेनालीराम पर गई। लेकिन तेनालीराम से कोई पूछना नहीं चाहता था, क्योंकि तेनालीराम से पूछे तो वो अपने बातों में उलझा देगा और सच्चाई का पता ही नहीं लगेगा। सभी ने सोचा, क्यों ना उसके बच्चे को बुलाया जाए। राजा ने तेनालीराम के बच्चे को बुलवाया। भरी दरबार में सभी लोग मौजूद थे, तेनालीराम भी मौजूद था। राज्य का प्रधानमंत्री ने बच्चे से पूछा, बेटा तुम बताओ कि कल रात तुमने क्या खाया था। उस बच्चे ने फट से जवाब दिया, श्रीमान जी, हमारे घर में कल बैगन की सब्जी बनी थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी। राज्य में उपस्थित सभी मंत्री तेनालीराम की ओर देखने लगे। राजा भी तेनालीराम की ओर देखने लगे। प्रधानमंत्री ने तेनालीराम से बोला, देखो तेनालीराम, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। अब तुम अपनी चोरी अपने आप स्वीकार कर लो।
तेनालीराम ने कहा, ऐसे कैसे स्वीकार कर लूं? ये ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। एक काम कीजिए, इससे पूछिए कल रात कैसा मौसम था। प्रधानमंत्री ने सोचा, चलो ठीक है। प्रधानमंत्री ने बच्चे से पूछा, बच्चा आप ये बताओ कि कल रात कैसा मौसम था। बच्चे ने बोला, श्रीमान जी कल रात बहुत वर्षा हो रही थी, मेरा कपड़ा पूरा का पूरा गीला हो गया था। राज्य में उपस्थित सभी मंत्री हैरान हो गए, राजा भी बहुत चक्का रह गया। प्रधानमंत्री ने तेनालीराम से माफी मांगा और कहा कि हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हमने गलत ही आप पर संदेह कर लिया। ये बच्चा ऐसे ही इमेजिन कर लिया होगा, जैसे बारिश का इमेजिन कर लिया वैसे ही इसने बैगन की सब्जी का इमेजिन कर लिया होगा, अनुमान लगा लिया होगा। दोस्तों, इसी तरह की विचित्र चोरी हमारे देश में भी आज के लोग कर रहे हैं। आज के नेता इसी तरह से विचित्र चोरी कर रहे हैं, करप्शन इसी तरह से हो रहा है। 2019 में हमारे देश में इसी तरह का एक विचित्र चोरी किया गया, इसके बारे में आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं? जानते हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जिसको 2024 में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी और उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड कानून को अमान्य करार दे दिया, अपारदर्शी करार दे दिया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड नियम को इसीलिए लाया गया था बीजेपी सरकार द्वारा कि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी या कोई भी आदमी अगर किसी भी पार्टी को चंदा दे चुनाव लड़ने के लिए, तो पूरे देश के नागरिकों को कुछ भी पता न चले, पूरे देश के नागरिकों को इसके बारे में कोई जानकारी न हो। और इसी बहाने, इसी अपारदर्शी नियम के बहाने हमारे देश में अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते हुआ। बीजेपी सरकार को 12,000 करोड़ रुपए की चंदा गई, अब बाकी पार्टियों को बहुत कम चंदा गई। ये चंदा बीजेपी सरकार ने कंपनियों को, पार्टियों को, नेताओं को, किसी व्यक्ति को धमकी देकर, उसे लालच देकर, कॉन्ट्रैक्ट देने का लालच देकर, उसे टैक्स में छूट देने के लालच देकर, अगर वो कोई दवा की कंपनी या किसी प्रकार का कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट का रेट बढ़ाना चाहे या फिर गलत प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहे, तो सरकार उसे छूट दे देती है। इस तरह से आम नागरिकों को नुकसान होता है। कई दवा के कंपनियां, जिनकी दवा उत्तम क्वालिटी की नहीं है, वो दवा किसी रोग के लिए प्रभावी रूप से कारगर नहीं है, फिर भी वो दवा चल रही है। और रिपोर्ट में आया कि उस कंपनी ने बीजेपी को सैकड़ों करोड़ की चंदा दे दी। भारत में बीफ कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ों की चंदा दी है बीजेपी को। इसी तरह से बहुत सारे कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिए और कुछ चंदा अलग पार्टी को भी दिए, कांग्रेस पार्टी को भी दिए, अन्य पार्टी को भी दिए, बहुत कम मात्रा में, लेकिन मैक्सिमम चंदा बीजेपी पार्टी को गई। और चंदा के बहाने से कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। या इस तरह से यह इलेक्टोरल बॉन्ड एक अमान्य और अपारदर्शी कानून था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को शेयर कर दें।